खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, यही क्या मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य है? फिर उसके बाद बजाय इसके कि सादगी से रहे, सरलता से रहे, अच्छाई से रहे। सिनेमा बनते हैं, लोग देखते हैं उनको कि ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, उसके फलस्वरूप ये हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई। राजनीति में लोग देखते रहते हैं, इसको कि सेल्फ डिस्ट्रॉय कहना चाहिए। आज ये तकलीफ हो गई है, आदमी मुझे कोई आके बताते, माँ मेरे पति का ऐसा है, मेरा बच्चा पागल हो गया, मेरी लड़की का ऐसा हो गया, वो और तुम सब ठीक कर दो, मेरे पति को भी ठीक कर दो, बच्चों को भी ठीक कर दो, मैं लड़कियों की शादी भी करा। अरे भाई, तुम्हारी क्या संपदा परमात्मा के पास? तुम अगर बैंक में जाके कहो क्या मैं 1 लाख रुपया दो, तो आपको 1 कौड़ी भी नहीं देने वाला ना कोई। आपकी भी कुछ तो संपदा परमात्मा के पास होनी चाहिए। हमने क्या संपदा जोड़ी? सहयोग में आने के बाद भी बहुत से लोग पार हो जाते हैं। पार होने के बाद सोचते हैं हाँ माता जी हमको बड़ी ठंडक आ गई, शांति मिल गई। माने ये कि मुझे सर्टिफिकेट दे रहे, खाता काला ठंडा, जो ठंडा लगा, मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि भाई मैंने तुमको पास किया कि नहीं किया। मेरे को थोड़ी कोई भगवान को सर्टिफिकेट दिखाने का है। अब आप पार हो गए, अब आप अपनी संपदा जोड़ो। अब आप संपदा जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ा कि नहीं ये तो देखना चाहिए। अभी देखिए ये लड़की है, इसकी पूर्व संपदा कुछ भी नहीं, इसके माँ की भी नहीं, बाप की नहीं। माँ ने ब्लैक मैजिक किया और बाप ने न जाने कितने धंधे किए, 50 लड़कियों के पीछे भागता रहा, कितनों की जिंदगियां खराब कर। ससुर एक नमूना, तो दूसरे नमूने, पूर्व संपदा सारी बेकार हो गई। उसके बाद सहयोग में आने के बाद भी अगर मनुष्य सोचे कि हाँ भाई मुझे शांति मिल जाए, मैं शांतिमय हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, बस तो सहयोग का कोई भी दर्शन आपको उसका लाभ सहयोग से विवेक विद्यमान, सहयोग से जानना चाहिए कि परमात्मा ने जो दीप हमारे अंदर जलाया है, ये जो आत्मा की ज्योत हमारे हर एक प्रत्येक से बह रही है, इसको हम चैतन्य की तरह से जान रहे हैं। इस चैतन्य को पाने के बाद इससे हमने कौन सी संपदा जोड़ी, कौन सा विशेष कार्य कर? नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल ही रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता है। अनेक जिंदगी वो ऐसे बिता देता है, खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवा उनका कोई और प्रगति उसकी और या अपने ध्यान की ओर जरा सा भी विचार, इतना उजलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं। उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या, परमात्मा की सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है? किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, यहाँ पर के लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं, वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह आपका नहीं देता, वो उनके बारे में जाए। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा, तो हाँ मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब कुछ मेरे इम्तिहान लगाने से कोई फायदा नहीं है। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए।
आप सोचिए आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कभी को पढ़े गहरी बैठक आप देखिए, गहरा आप ही जैसे इंसान थे वो भी, और उनका गहराई यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा हो सकता है। हमारे अंदर कोई गहराई कोई आना की थोड़े गेले पाहिजे करते, कोई आया शाम पर चित्त तो कमन कमी जरा टेंशन से देखो, इधर उधर आते घुमा, सीधे चित्त से बैठो जरा बात, अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी, रिस्पेक्ट हो। हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद है। दो चार पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करने जाते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहाँ पर आया और उसके बाद सहयोग से हमने इसे प्राप्त किया। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया? आज मुझे बड़ा आनंद आया एक जगह में, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य है, उन्होंने हमारे लड़की की तबीयत ठीक कर। मैंने कहा क्या था? कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद है उनको, देखती हूँ होंगी मेरा नाम भी याद है, मैं तो अपने बेटों को उनकी आँख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद है, नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये चला वो हुआ। उसका दूसरी चीज है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, आपको ये मिल गया, आपको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो क्या करें तुम्हारा, तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा होनी चाहिए। अपना पहले समझो, देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चले इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। आप कहेंगे मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया? भगवान कभी भी किसी पे अन्याय क्यों करे? वो तो करुणा की चीज है, प्रेम के सागर, वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले है, पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करे? आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अपने उद्धार के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में अनंत की राशियां की राशियां पड़े, मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए जिनको लेते, उस आशीर्वाद को देने के लिए इस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारें। जैसे अगर आपके अंदर गहराई नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें? मनुष्य को जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यस्त फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा? इसकी संपदा जोड़नी, क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा, एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं जब मैं बोलती हूँ तो आपके अंदर की चक्र घूमने लग जाता है। इसी प्रकार आपकी भी जीवा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है? पर इस वक्त वो जिंदगी थी, वो बड़कपन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं, तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितने देर को खड़ा रहे। आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या? परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान और वो सारे कार्य को करते,
सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ सहयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूँ, रखता मान। ये सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे। कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरत्न से छेद करके आपका चित्त प्राण से पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट तो सर पे लगाया हुआ है, लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा। सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा है। और सहयोग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहयोग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं। ये कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं, ये जागतिक की नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको ये आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश होना चाहिए। आप जानते हैं कि बम्बई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागती है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जानते हैं आत्मा के बारे में। आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए, आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था, अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना है। जैसे इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था उसके बराबर उल्टा अब तरीका बन रहा है। जैसे पहले ये होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद। पहले ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं ये जब टूटेंगी तब आनंद। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदायी बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे। आप किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूँ कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बना हुआ और ऐसा बिल्कुल उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं, ऊपरी जबान हम लोग से बात करते हैं। लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं, एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी ने तो बहुत पाए, लेकिन जब तक आप गहरे से उतरेंगे नहीं तब तक कुछ भी लाभ नहीं।
आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पास हो जाते और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए। फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं, हाँ हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था। फिर क्या हुआ भाई, फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ, फिर एक गुरु जी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उसी से मेरा आनंद आया। तो तुम गई थे उस गुरु के पास, अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाओ, जिसको जरूरत है उसके पास जाते उससे जाते। तुम ऐसे आप ही के पास गई क्यों? इसकी वजह ये कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशन पहचाने नहीं, आप ऐसे आप ही के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोच होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से बाहर जाए या रोना शुरू कर देंगे छोटे बच्चों, ये कैसा आदमी है, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उसके भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन की पहचान नहीं। तो वाइब्रेशन में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती, हर बार यही प्रश्न होता क्यों नहीं, क्योंकि आप अपने प्रति इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या, मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या। आप सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तो अंदर जो है तो है, ये तो कहना हो गया। अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना, मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतया श्रद्धामय होना। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले हुई है। पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हाथ बनाइए, अपनी आंख उतारिए, अपने को देखिए, लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ है। अपने का जागरण पूरा जब होगा तो फिर आप स्वयं देख सकते हैं, अपने को देखना सीखना। और आपका दर्पण समान, आपका दर्पण समाज, समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए वो कहते हैं कि हाँ ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल, अंदर बाहर डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हम कितने निर्मल की दृष्टि, प्रेम भरा, देखते साथ समाज कहता हाँ क्या, वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है वो ऊपर से बड़ा धूम बना कर क्या, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूँ डमका, थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका समझे मुंह नहीं देखते। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया, लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद से संतोष नहीं करना। ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं। कितनी भी तरह संपत्ति हमारे पास हो जाए और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या, थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पाप हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को।
अपने में गहराई ला करके समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण में इसी प्रकार आपको करना है। ये तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ही ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो कह रहा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और संसार में फैल जाए, तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं और फिर खींच कर वही पानी वापस चला। अपनी अपनी संपदा नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूँ माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं ठिकाने, मेरे पति ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसे मिसालें हैं, आप जानते हैं ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं कि आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदा ही हमारे साथ। आप लोग तो वाल्मीकि का अच्छा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, तो फिर जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करवाएंगे, लेकिन अन्यूनी जो होता है कि मैं मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना व्यवस्थित सब कुछ इस तरह से करते हुए मैं तो यहाँ तक करूँ कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात बनती है। अच्छा उतना नहीं, उससे आधा करो, शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद है, वही आनंद, वही प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद रह जाता है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं। अब सहयोग में आप लोगों में से कुछ लोग तो वहां पहुंच गए, कुछ लोग अभी वहां पहुंच गए, कुछ लोग पाताल में जाने की व्यवस्था नहीं करते। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगी, उन लोगों को देखिए जो ऊंचे चले, किस तरह से सिर्फ डेडिकेशन भी योरसेल्फ हो जाए तो सब काम हो जाए। डेडिकेशन को योरसेल्फ आते ही साथ में आप समझ लेंगे कि आपका सेल्फ इसी में खुश होता है कि जब आप सामूहिक हो जाते हैं। सामूहिकता बिल्कुल आपकी अपनी बन जाती, अंग प्रत्यंग बन जाती। जैसे आप अपने आँख से सब चीज देखते हैं, उसी तरह से आपका जो चित्त है वो सामूहिक हो जाता है। इसको रियलाइजेशन से पहले समझाना कठिन, पर जिसका रियलाइजेशन हो गया है, आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या है। लेकिन अभी मेरा बाप और मेरी माँ और बहन तक की जिनकी सामूहिक चेतना है उससे परे नहीं, उनके दायरे बन गए, इसको तोड़ना। मैं ये चाहती हूँ कि सहयोगियों की प्रगति दिनों दिन और गहरे बढ़े। अपनी डिग्री भी होनी चाहिए, अपना संजीदापन होना चाहिए और उसमें गहरे बैठ जाना। जैसे जैसे आप उसमें गहरे बैठे जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा आप सामूहिक आप में और किसी भी बड़े महान आत्मा में कोई अंतर नहीं। फर्क इतना है कि वो सामूहिक हो गया और आप अपने ही तक सीमित रहेंगे। इस सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना। वो पार आप कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं
और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सावधान। अब इतने लोग काफी है मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार को प्रकाशित करूं। लेकिन इससे भी तो जमे हुए हो, सबके दीप डावाडोल चलते हैं, कभी झक से गए, कभी ऊपर आ गए, फिर चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर उधर मुड़ गए। इतने दीप जब बराबर जलते रहे तो दिवाली सज जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भी जले नहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि बार बार उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। गहराई से सामूहिकता में तब आप जग के नेता हो, जग के नेता, एक विशेष कम्युनिटी के या विशेष देश के नहीं, लेकिन सारे सामूहिक लोगों के आप विराट के अंग प्रत्यंग में आप एक छोटे छोटे से सेल। अब जो जागरूक सेल हो गए हैं वो इस जगह बैठेंगे जहाँ पर कार्य सबसे अधिक होता है। जैसे ब्रेन सेल्स हैं, हृदय के सेल्स हैं, अपने जिगर के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो है ये चलते रहते हैं, ये विशेष जागरूक सेल्स हैं। और ये डावाडोल रहे तो उसी तरह से विराट का हाल होगा जैसे किसी आदमी का लिवर खराब हो, या किसी का ब्रेन खराब हो, या किसी के प्रेम ही नहीं हो, उनके हृदय में ड्राइनेस आए। जो कुछ भी परमात्मा है और जो कुछ भी विराट है उसके अंग प्रत्यंग आप ही हो। ये आप कभी नहीं सोचते? अगर मेरी छोटी सी उंगली में भी जरा सा भी दर्द होता है तो भी मेरा सारा शरीर दुखित हो जाता है। इसी प्रकार से सोचिए कि थोड़ा सा एक भी सहयोगी अगर गलत रास्ते चलता है तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे दिखते हैं। अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो आप वाकई में पूरा प्रयत्न करें कि हम सजग होकर के किस तरह से बैठें और किस तरह से अपनी गहराइयों में गहरेपन में। सहयोग से पहले मैं ये कहती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कंडीशनिंग मत करिए, अपना ब्रेन वॉश मत करिए, किताबें मत पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आज सवेरे उठना है, शाम को सोना है, फिर मुझे इस वक्त पूजा करनी है, फिर मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाकर फिर मुझे हठ योग करने हैं, फिर मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, फिर मुझे वो करने का है। ये सब कुछ नहीं करो, सहज में ही पार। पर सहयोग के बाद जब आप पार हो गए, जब परमात्मा के राज्य में आपका प्रवेश हो गया, आप कार्यान्वित हो जाइए। उसके बाद आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। अब आपकी संस्थाएं चालू हो, जब संस्थाएं चालू हो गई तब आपको कार्यान्वित होना ही पड़ेगा, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहे। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहे। मैं तो देखिए रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते हैं, रोज के आपके धंधे चलते रहते हैं, सब कुछ आपका होते रहता है। बाकी कहाँ जा रहे हैं काम? आना इनकम वेट करवाए, लेकिन जो असली काम है वो नहीं। कल मैं कावजी जहांगीर में बोलने वाली, वहाँ जितने आप लोगों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वहीं से शुरू करें। जितने लोगों को ला सकते हैं कल जरूर लाएं। और कल मैं सहयोग पे विशेष तरह से बताऊंगी कितनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने दी हुई है और उनका उपयोग किस तरह से करना है। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आपका एक बार माँ के पास आके देखो, चलना है। जितने भी लोग कहना नहीं वहाँ आना ही होगा। एडवर्टाइज करने से अधिकतर लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी कोई खोज नहीं है और जो आकर के खो से जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशन को लाएं या आपके पहचान वाले लोगों को जलाएं तो एक एक आदमी की अगर 25 आदमी में से अगर 10 खो भी जाए तो भी 10 की वो खबर रखते। लेकिन एडवर्टाइज करने में इधर से कुछ खो
खुदा है, उधर से कुछ खुदा है, उधर से कुछ खुदा है। और उसके बाद में सब 12 में ठंडे हो गए, उसके बाद चले और सब खुर्दे खो गए। मेरी तो मेहनत ऐसी व्यर्थ जाती। इसलिए आप लोग एक-एक जो बीच में एक-एक पॉइंट है या पिवटल पॉइंट है, वो अगर अपने साथ 25-25 आदमी भी ले आए, जैसे आप इन्विटेशन देते हैं शादी ब्याह का, ऐसे सहजों का इन्विटेशन दीजिए। और ऐसे लोगों को अगर आप सहयोग में ले आए, उनको लाभ कराएं और उनको दें, तो आपके हर एक आदमी का एक बात बन सकता है। अब बैठ के यही सोचो कि कितने लोगों को ला सकते। उसे कहने पर आओ, वहाँ चलो और जिनको आपने अभी तक लाया उन सबको लेके आओ। जब कोई बीमार होता है तो उनको आप लेके आ जाते हैं। माँ ये मेरे पड़ोस के बहन के उसका फलाने का ठिकाने का सगा ससुरा है, उसको आप ठीक करो। सगा उसको ठीक किया, बात की, माता जी के पैर तोड़ा, घर तो यहाँ मेरे पैर में उसको दे। उसके बाद वो सगा ससुरा गायब और सास भी गायब। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं आते, आप अकेले जीव कभी कभी घूमते नजर आते। ये नहीं करना। अगर आप सोचते हैं कि माँ के पास लाना है, उनको ठीक कराना है, जैसे आप सोचते हैं कि उनका भला करना है, ऐसे भी सोचना चाहिए कि उनका असली भला परमात्मा से ही मिलाने पर होगा। उनकी असली अच्छाई इसी में होगी, ये नहीं कि सुपरफिशियली आपने कह दिया और काम खत्म। आंतरिक अंदर से महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने इनका कितना अच्छा किया है। क्या ऊपरी ऊपरी जिनकी तबीयत ठीक करना है उनको पहलवान बनाने का हमारा कार्य था। अगर हमें रेडी है उनके लिए हम सोचते हैं कि हम नितांत से उनको कुछ मदद करें या उनको अपनाएं, तो क्या हमने उनको वाकई में अच्छी चीज दी कि नहीं? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी ने कहा आओ तुम्हें हम हीरे जवाहरात देंगे, और जब वो आए तो उनको अपनी कुछ थोड़ा बहुत नकली चीज दे दी, कहले जाओ जाओ जाओ, हीरे तो हम खाएंगे, तुम लोग बैठे। उनको बार बार बुला के लाना चाहिए। आप ही लोग सोचिए आप कितने लोग माता जी के पास ठीक कराने के लिए हर एक आदमी लाए। क्या हॉस्पिटल कम है? मुझे आप लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो हॉस्पिटल में जा सकती हूँ करने के लिए। पहले आप ये सोचिए हाँ माँ मेरा फलाना बीमार है, उसको मैं लेके आऊँ, उसको ले आओ। माँ इसके उसका आदमी है, वो पागल हो गया, उसको पागल खाने भेजो, मुझे क्यों परेशान करो? उसको भी जाए, उसको भी जाए, उसको भी जाए, ठीक है। ये किस सिलसिले में किया? आपको उनके प्रति बड़ी करुणा है। अच्छा भाई, आपको करुणा आई आपके घर, पर अब वो करुणा क्यों खत्म हो गई? उसको ये क्यों नहीं सोचा कि उसको गहरा नहीं बैठाया हमने? आज सब लोग बैठ करके इस बात का मनन करें और इस चीज का पूरा सार कि हमने कितने लोगों के साथ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पिता यहाँ पे बच्चे नहीं आते, आपके बच्चे कल हिप्पी बन के घूमेंगे तब लाए कि माता जी इसका ड्रग छुड़ाओ। ऐसे बहुत मैंने देखे। जब उनके बच्चे बच्चे पे चले गए और ये करने लग गए या चोरी करने लग गए या बीमार पड़ गए, माँ इसको ठीक करो। बेटे मैंने इसकी शक्ल कभी नहीं देखी, ये किसको लाया? और वो इसलिए कुछ यहाँ जुड़े बैठे हैं, ये एजेंसी है। माता जी को हम जानते हैं, चलो भाई तुमको मिला दे। एजेंसी है वही इसमें दांत आया एजेंसी किए हुए हैं। माता जी आप उसको जानते हो, बच्चे हमको आप मिला देंगे। पागलों की कोई कमी नहीं है, बीमारियों की कोई कमी नहीं है। आप मेहरबानी से बीमार लोग रखे हैं, लेकिन आपने जिन लोगों को यहाँ लाया है उनको फायदा कराया है, ठीक है, ये भी हमारा एक चलता है। उनको आप लाइए और कहिए गहरे उतरो, गहरे उतरो, गहरे उतरो। पार्टियां में बुलाते हो, खाने में बुलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, उनके खुशी के लिए शराब भी पिलाते हो। कभी ये भी सोचना चाहिए कि उसको अमृतपान भी देना चाहिए, जो हमने अमृत पाया उसको भी थोड़ा देना चाहिए। चलो इसी की पार्टी करें, हम तो उसका अमृत देंगे। जरा इसको सोचो तो कितनी आनंद की बात। स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या? यही स्वर्ग बन सकता है। किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रगल हो जाता है और जिनके लिए नहीं है वो बहुत आसानी से लेते हैं। इसलिए किसी किसी का स्ट्रगल बनाना पड़ता है, नहीं तो वो करते ही नहीं।
मनुष्य की खोपड़ी इतनी उल्टी है कि उसका इलाज भी करना पड़ता है। अपनी खोपड़ियां सीधी करें पहले, दूसरे अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम और अत्यंत आदर युक्त दृष्टि से देखें कि भाई हम कर ये हैं अविनाशी तत्व और हमारे अंदर से ये अविनाशी तत्व चैतन्य अगर बह रहा है और ये वास्तविकता है, तो इस ऊंचे जीवन को हमने क्या किया, इस जीव का